आज की ये खबर ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत नाजुक धागा है जो अगर ज़रा सा भी ज़ोर से खींचा गया हो तो बिल्कुल टूट जाएगा और पूरी दुनिया को एक बड़े संकट में डाल सकता है। ईरान ने साफ शब्दों में बोल दिया है कि वे अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस्तांबुल में ये बात दोहरा दी है कि हम किसी भी हाल में धमकी या दबाव या किसी ऑर्डर के नीचे बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर बातचीत सही तरीके से और रिस्पेक्टफुल तरीके से हो तो ईरान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान दरवाज़ा बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी साफ कर रहा है कि अमेरिका जिस तरह जहाज़ों को भेजकर जो युद्धपोत हैं और हमले की चेतावनी देकर बात करना चाहता है, उस अंदाज में डील बिल्कुल भी संभव नहीं है। अराक्ची ने यह भी साफ बोल दिया है कि ईरान अपनी मिसाइल को ताकत या डिफेंस क्षमताओं पर कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी देश अपनी सुरक्षा पर सौदेबाजी नहीं करता। अब इस बयान का बैकग्राउंड थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठीक इसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उसने न्यूक्लियर डील पर साइन नहीं किए तो सैन्य कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है। ट्रंप ने खुले तौर पर बोल दिया है कि हमारे बहुत बड़े और ताकतवर जहाज़ ईरान की तरफ रुख कर रहे हैं और अच्छा यही होगा कि हमें उनका इस्तेमाल ना करना पड़े। यानी एक तरफ बातचीत की बात हो रही है तो दूसरी तरफ युद्ध का डर, और इसी डर के माहौल में ट्रंप ने बोल दिया है कि वे ईरानी नेताओं से बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किससे और कैसे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि उनका मैसेज साफ है। एक, कोई परमाणु हथियार नहीं, और दो, प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद होनी चाहिए। अब यही से कहानी और गंभीर हो जाती है कि हाल के महीनों में ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है और पश्चिमी देश इसे एक बड़ा मानवाधिकार मुद्दा बना रहा है। ईरान बराबर बोलता आ रहा है कि उसका परमाणु जो कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण है और वह पहले भी बातचीत के लिए तैयार था, लेकिन शर्त यह है कि पहले ये तय हो कि बातचीत कहाँ होगी, किस फॉर्मेट में होगी और एजेंडा उसका क्या होगा। यानी ईरान बिना तैयारी और बिना भरोसे के टेबल पर बैठने को तैयार नहीं है। इस पूरी तनातनी के बीच हालात और ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं, और इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दोनों देश एक साथ सैन्य अभ्यास की घोषणा कर रहे हैं। अमेरिका मिडल ईस्ट में एयरफोर्स का एक बड़ा अभ्यास करने जा रहा है ताकि तेजी से फोर्स तैनात की जा सके। वहीं ईरान की ताकतवर सैन्य जो मिलिट्री है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में लाइव फायर डील करने वाली है। और आपको समझना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है, जहां से तेल और व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में एक छोटी सी गलती भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला रही सकती है। इसी वजह से अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि अभ्यास सुरक्षित और पेशेवर तरीके से किए जाए ताकि किसी तरह की टक्कर या टकराव न हो, क्योंकि अगर किसी जहाज के पास कोई गलत हरकत हुई तो हालात तुरंत हाथ से निकल सकते हैं। अभी इसी तनाव के बीच तुर्की एक नया रोल निभाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की ने बोल दिया है कि वे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने में एक मीडिएटर बनने को तैयार है। ये बात तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच फ़ोन कॉल पर सामने आई है। यानी तुर्की चाहता है कि बातचीत का रास्ता खुले और हालात जंग की तरफ ना जाएं। अराक्ची ने खुद मान लिया है कि इस वक्त क्षेत्रीय जो हालात है मिडल ईस्ट के वो बहुत ज़्यादा गंभीर है और बड़े चैलेंज सामने खड़े हैं। इसलिए ज़रूरी है कि करीबी सलाह मशवरा हो और सब अपने अपने कदम सोच समझ कर रखें। और इसी बीच एक और बड़ा खिलाड़ी पर्दे के पीछे से सब देख रहा है, रूस। मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लरजानी से मुलाकात की है। ये मुलाकात एकदम अचानक हुई है और इसके एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया कि क्या था, लेकिन पुतिन ने साफ बोल दिया है कि रूस ईरान से जुड़े हालात पर बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। अब अगर आप पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें तो साफ समझ में आता है कि ईरान बातचीत चाहता है लेकिन सम्मान के साथ, अमेरिका बातचीत चाहता है लेकिन दबाव के साथ, बीच में युद्धपोत है, सैन्य अभ्यास है, प्रतिबंध है, प्रदर्शनकारियों की लाशें हैं और पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि अगला कदम क्या होगा। सवाल फिर वही कि क्या ये तनाव आखिरकार एक नई डील की तरफ जाएगा या फिर धमकियों और गलतफहमियों की ये चेन
किसी बड़े टकराव में बदल जाएगी। और यही इस खबर का सबसे अहम और सबसे डरावना पहलू है। आज की ये खबर ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत नाजुक धागा है जो अगर ज़रा सा भी ज़ोर से खींचा गया हो तो बिल्कुल टूट जाएगा और पूरी दुनिया को एक बड़े संकट में डाल सकता है। ईरान ने साफ शब्दों में बोल दिया है कि वे अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस्तांबुल में ये बात दोहरा दी है कि हम किसी भी हाल में धमकी या दबाव या किसी ऑर्डर के नीचे बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर बातचीत सही तरीके से और रिस्पेक्टफुल तरीके से हो तो ईरान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान दरवाज़ा बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी साफ कर रहा है कि अमेरिका जिस तरह जहाज़ों को भेजकर जो युद्धपोत हैं और हमले की चेतावनी देकर बात करना चाहता है, उस अंदाज में डील बिल्कुल भी संभव नहीं है। अराक्ची ने यह भी साफ बोल दिया है कि ईरान अपनी मिसाइल को ताकत या डिफेंस क्षमताओं पर कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी देश अपनी सुरक्षा पर सौदेबाजी नहीं करता। अब इस बयान का बैकग्राउंड थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठीक इसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उसने न्यूक्लियर डील पर साइन नहीं किए तो सैन्य कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है। ट्रंप ने खुले तौर पर बोल दिया है कि हमारे बहुत बड़े और ताकतवर जहाज़ ईरान की तरफ रुख कर रहे हैं और अच्छा यही होगा कि हमें उनका इस्तेमाल ना करना पड़े। यानी एक तरफ बातचीत की बात हो रही है तो दूसरी तरफ युद्ध का डर। और इसी डर के माहौल में ट्रंप ने बोल दिया है कि वे ईरानी नेताओं से बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किससे और कैसे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि उनका मैसेज साफ है। एक, कोई परमाणु हथियार नहीं, और दो, प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद होनी चाहिए। अब यही से कहानी और गंभीर हो जाती कि हाल के महीनों में ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है और पश्चिमी देश इसे एक बड़ा मानवाधिकार मुद्दा बना रहा है। ईरान बराबर बोलता आ रहा है कि उसका परमाणु जो कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण है और वह पहले भी बातचीत के लिए तैयार था, लेकिन शर्त यह है कि पहले ये तय हो कि बातचीत कहाँ होगी, किस फॉर्मेट में होगी और एजेंडा उसका क्या होगा। यानी ईरान बिना तैयारी और बिना भरोसे के टेबल पर बैठने को तैयार नहीं है। इस पूरी तानातानी के बीच हालात और ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं, और इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दोनों देश एक साथ सैन्य अभ्यास की घोषणा कर रहे हैं। अमेरिका मिडल ईस्ट में एयरफोर्स का एक बड़ा अभ्यास करने जा रहा है ताकि तेजी से फोर्स तैनात की जा सके। वहीं ईरान की ताकतवर सैन्य जो मिलिट्री है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में लाइव फायर डील करने वाली है। और आपको समझना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है, जहां से तेल और व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में एक छोटी सी गलती भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला रही सकती है। इसी वजह से अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि अभ्यास सुरक्षित और पेशेवर तरीके से किए जाए ताकि किसी तरह की टक्कर या टकराव ना हो, क्योंकि अगर किसी जहाज़ के पास कोई गलत हरकत हुई तो हालात तुरंत हाथ से निकल सकते हैं। अभी इसी तनाव के बीच तुर्की एक नया रोल निभाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की ने बोल दिया है कि वे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने में एक मीडिएटर बनने को तैयार है। ये बात तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच फ़ोन कॉल पर सामने आई है। यानी तुर्की चाहता है कि बातचीत का रास्ता खुले और हालात जंग की तरफ ना जाएं। अराक्ची ने खुद मान लिया है कि इस वक्त क्षेत्रीय जो हालात हैं मिडल ईस्ट के वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और बड़े चैलेंज सामने खड़े हैं। इसलिए ज़रूरी है कि करीबी सलाह मशवरा हो और सब अपने अपने कदम सोच समझ कर रखें। और इसी बीच एक और बड़ा खिलाड़ी पर्दे के पीछे से सब देख रहा है, रूस। मास्को में व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लरजानी से मुलाकात की है। ये मुलाकात एकदम अचानक हुई है और इसके एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया कि क्या था, लेकिन पुतिन ने साफ बोल दिया है कि रूस ईरान से जुड़े हालात पर बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। अब अगर आप पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें तो साफ समझ में आता है कि ईरान बातचीत चाहता है लेकिन सम्मान के साथ, अमेरिका बातचीत चाहता है लेकिन दबाव के साथ, बीच में युद्धपोत है, सैन्य अभ्यास है, प्रतिबंध है, प्रदर्शनकारियों की लाशें हैं और पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि अगला कदम क्या होगा। सवाल फिर वही,
कि क्या ये तनाव आखिरकार एक नई डील की तरफ जाएगा या फिर धमकियों और गलतफहमियों की ये चेन किसी बड़े टकराव में बदल जाएगी। और यही इस खबर का सबसे अहम और सबसे डरावना पहलू है।